बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है यील्ड, चैप्टर नंबर 1 का आखिरी टॉपिक, जिसका नाम है यहाँ पे यील्ड। यील्ड को दूसरा नाम आप यहाँ पे देते हो प्रोडक्ट का, यानी यील्ड को आप प्रोडक्ट भी कहते हो। ठीक है, तो कहते हैं जब भी रिएक्शन होते हैं तो रिएक्शन के बाद जो चीज बनती है उसको नाम दिया जाता है यहाँ पे यील्ड का। यील्ड चूंकि लॉन्ग क्वेश्चन में पूछी जाती है, तो लॉन्ग क्वेश्चन में जब पूछी जाती है तो आपने इसको तरतीब कुछ यूं देना है कि आपके पास यील्ड की डेफिनेशन 1 नंबर की, उसके बाद यील्ड की 2 टाइप्स जिसे आप कहते हो एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड। ठीक है, इस तरह आपके पास उसके भी 1 नंबर हो गया 2 डेफिनेशन का। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे बताना है कि ये जो आपके पास एक्चुअल यील्ड है ये थ्योरेटिकल यील्ड से लेस क्यों होती है, और उसके बाद आखिरी चीज आपने परसेंटेज यील्ड के बारे में बताना है, क्यों यूज होती है और उसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, ये इस तरह आपके पास 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं यील्ड को। अब इसमें यील्ड में सबसे पहले क्या कहता है जब भी कोई रिएक्शन आपस में जब भी कोई रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमेशा उनके रिएक्शन से प्रोडक्ट बनती है। हमने ऐसी चीजें, या ये जो चीज थी हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ी, जो कि आपके पास है यहाँ पे लिमिटिंग रिएक्टेंट के फॉर्म में। प्रोडक्ट तब ही बनती है जब कोई रिएक्टेंट्स में एक चीज लेस हो, जिसे आप लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। तो ये चीजें हमने वहां पे पढ़ी और इसी चीज को आप नाम देते हो यील्ड का। प्रोडक्ट को हमने पहले भी पढ़ा और उसी मुनासबत से हम यहाँ पे यील्ड के जो है नाम दे देते हैं। अब चूंकि आपके पास यहाँ पे पहली चीज एक्चुअल यील्ड और उसके बाद थ्योरेटिकल यील्ड, ऐसी यील्ड जो आप यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकालते हैं उसे आप कहते हो एक्चुअल यील्ड, और ऐसी यील्ड जो आप यहाँ पे, ठीक है, थ्योरेटिकल सोच से लिख के और अंदाजे से दे देते हैं उसे आप कहते हो यहाँ पे थ्योरेटिकल यील्ड बोलते हो। तो इस तरह आपके पास एक्चुअल और थ्योरेटिकल यील्ड की डेफिनेशन हो गई। एक्चुअल क्या है कि विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट जो यील्ड बनती है उसे एक्चुअल यील्ड, और जो विदाउट एनी एक्सपेरिमेंट, ठीक है, सिर्फ अंदाजे से, सिर्फ लिखाई से आप जो यहाँ पे प्रोडक्ट बनाते हो उसे यहाँ पे आप नाम देते हो थ्योरेटिकल यील्ड का। अब इसके बाद क्वेश्चन, जो शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है वो ये वाला कि व्हाई एक्चुअल यील्ड ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड, या इसका उल्टा भी किया जा सकता है वो इस तरह, व्हाई थ्योरेटिकल यील्ड ऑलवेज ग्रेटर देन एक्चुअल यील्ड। आंसर सेम बनेगा, सिर्फ उसकी तरतीब को अपोजिट किया, जहां पे लेस है वहां पे ग्रेटर आ गया आपके पास। तो वजह यह है कि आप लैब है, केमिस्ट्री लैब है, खाने पकाने वाली जगह है, कोई काम करने वाली जगह पे है, आप होमवर्क करते हैं वो वाली, पेपर देते हैं, कोई भी जगह है, जब किसी भी ना अहल बंदे को वहां भेजा जाएगा जिसे काम करना नहीं आता, जिसे एक्सपीरियंस नहीं उस चीज का, जिसे एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने आते, तो हमेशा काम में बिगाड़ आएगा। अब आप देखते हैं कि लैब में ऐसे पर्सन को भेजा जाए जिसे इस हवाले से कि लैब में कौन से आपके पास जो है एक्सपेरिमेंट होने हैं, कितनी मिकदार में केमिकल्स डलने हैं, कितनी देर में रिएक्शन होना है, क्या उसके साइड इफेक्ट हैं, किस तरह रिएक्शन होता है। अगर उस तमाम चीजों से वो नाबलद है, यानी कि बिल्कुल भी उसे उससे वाकफियत नहीं है, उस चीज का एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपके पास रिएक्शन नहीं होगा। एक चीज हो गई कि आपके पास इनएक्सपीरियंस पर्सन आ गया। अब अगर वो पर्सन जानता है, सारा कुछ जानता है, एक्सपेरिमेंट करना भी जानता है, अगर उसने वो ऑपरेटर्स जो जिससे एक्सपेरिमेंट करना है उन्हें वॉच नहीं किया, फिर भी आपका एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। अगर वहां पे टेम्परेचर चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर, अगर ऐसा नहीं करता तो फिर भी रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है,
अगर आपके पास प्रॉपर वो तमाम ऑपरेटर्स रखने की जगह नहीं है, ऑपरेटर्स बैलेंस नहीं है, फिर भी आपके पास रिएक्शन नहीं हो सकता। अगर क्रोमेटोग्राफी का प्रोसेस है तो क्रोमेटोग्राफी से करनी नहीं आती तो रिएक्शन नहीं होगा। इसके अलावा आपके पास फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है, फिल्ट्रेशन नहीं करनी आती तो रिएक्शन नहीं होगा। बहुत सारी ऐसी रीजन है कि जो आपके पास अगर उसे नहीं मालूम तो रिएक्शन नहीं होगा। किचन है तो किचन में अगर कोई खाना पकाने वाला एक्सपीरियंस पर्सन होगा तो खाना अच्छा बनेगा, वरना वो सारे का सारा जाया जाएगा। तो इसी तरह आपके पास जो यहाँ पे एक्चुअल यील्ड है वो होती है विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट। और अगर एक्सपेरिमेंट करना ही नहीं आता तो फिर कहते हैं वो क्या हो जाती है आपके पास लेस। किससे? थ्योरेटिकल यील्ड। हमने कहा कि ये फलां बंदा ठीक है लैब में जाएगा, किचन में जाएगा तो इतनी देर में ये रिएक्शन, इतनी देर में खाना पका के आ जाएगा, या इतना अच्छा ये खाना पकाएगा, इतना अच्छा वो क्या करेगा लैब में एक्सपेरिमेंट करके आएगा। दोनों एग्जाम्पल को मिसाल लेकर चल रहा हूं। अब जब हमें पता है कि वो है ही इनएक्सपीरियंस, उसे एक्सपीरियंस ही नहीं उस चीज का, तो फिर आपके पास जो प्रोडक्ट बनी, उसने जो रिएक्शन दिया, उसने जो खाना पकाया, वो सारे का सारा एक्चुअल यील्ड था। अब कहते हैं वो एक्चुअल यील्ड क्या हो गई, फिर लेस हो गई। किसकी मुनासबत से? थ्योरेटिकल यील्ड की मुनासबत से वो क्या हो गई, लेस हो गई। तो हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ पे वो यही कि व्हाई एक्चुअल यील्ड इज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। तो कुछ आपके पास ये मैंने जो है बताया कि इनएक्सपीरियंस पर्सन, ऑपरेटर सही ना होना, उसका बैलेंस ना होना, उस रूम का टेम्परेचर एडजस्ट ना होना, एग्जैक्ट जो केमिकल्स हैं, जो चीजें हैं वो ऐड ना होना, और रेलिवेंट आपने जो ऑपरेटर्स हैं वो सारा कुछ आपने यूज किया वो ना होना, और तमाम वो इर्द गिर्द की सहूलियत जो वहां पे हमें चाहिए वो ना होना आपके पास एक्चुअल यील्ड के कम होने की वजह बनता है। ठीक है, अब आखिरी इसमें चीज परसेंटेज यील्ड। देखिए साइंटिस्ट ने दोनों चीजें यहां पे बताई, एक एक्चुअल, दूसरी आपके पास थ्योरेटिकल। और हमने ये भी पढ़ा कि एक्चुअल यील्ड क्या होती है विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट, और थ्योरेटिकल विद द हेल्प ऑफ थॉट्स विदाउट एनी एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो कहते हैं साइंटिस्ट हमेशा जो है एक्चुअल यील्ड को नहीं लेता, ना ही थ्योरेटिकल यील्ड को लेता है। हमेशा साइंटिस्ट क्या करते हैं, उनकी परसेंटेज को निकालते हैं। परसेंटेज से आपके पास रिजल्ट क्या हो जाता है, बेटर हो जाता है। दोनों तरफ से हम उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को याद रखने की एक ट्रिक देखिए, एक्चुअल लफ्ज जो है उसके शुरू में ए आया और ए अल्फाबेटिकली पहला लफ्ज है। थ्योरेटिकल के शुरू में टी आया और टी ए के बाद आता है। अब याद आप ये रखें कि जो एक्चुअल है वो ए से शुरू हुआ और वो कहां पे होगा, टॉप ऑफ द इसके। ठीक है, और जो थ्योरेटिकल है वो एक्चुअल के यानी बटे के वो नीचे आएगा। तो अब हम यहाँ पे अगर फॉर्मूले को याद करें तो याद करना मुश्किल नहीं है। इसमें क्या आपने याद करना है, याद आपने सिर्फ ये करना है कि ये जो परसेंटेज यील्ड है ये किसके इक्वल होता है, एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ क्वेश्चन अगर पूछा जाए कंसेप्ट के लिए तो कंसेप्ट ये है कि 100 तब ही आएगा जब आप किसी चीज की परसेंटेज फाइंड करते हो। तो परसेंटेज फाइंड करने के वक्त हमेशा आप साइड पे जो है 100 के साथ मल्टीप्लाई करोगे ताकि आप जो परसेंटेज निकाल रहे हो उस हिसाब से आप उसको लिख सकें। तो ये था हमारा आज का यील्ड के हवाले से टॉपिक। यील्ड में हमने यील्ड की डेफिनेशन, उसके बाद उसकी मजीद जो दो टाइप्स थी उनकी डेफिनेशन पढ़ी। इस तरह हमारे पास 2 नंबर का जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। फिर उसके बाद हमने एक्चुअल यील्ड के हवाले से बात की और थ्योरेटिकल यील्ड के दरमियान में जो कंपैरिजन है उसके हवाले से हमने बात की, जो आपके पास फिर 1 नंबर का है, 3 नंबर हो गए, और लास्ट पे हमने यहाँ पे पढ़ा परसेंटेज यील्ड के हवाले से, चौथा नंबर आपके पास ये वाला। इस तरह आपके पास 4 नंबर के जो शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन है वो यहाँ पे मुकम्मल हुआ। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।